वंस अगेन वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, इस बुक के ऊपर वीडियो सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। कई सारे वीडियोस मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हैप्पी लाइफ भी कैसे जिया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया हुआ था कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती है अनटिल और अनलेस यू आर इंटरनली सक्सेसफुल। और इंटरनल सक्सेस का मतलब यही होता है यू ऑलवेज बी हैविंग द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। आज एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So chapter 24 is envy is the enemy of happiness. Yes, आपके अंदर अगर जेलसी है, ईर्ष्या है, तो आप ये मान लीजिए कि कभी भी आप हैप्पी नहीं रह सकते हो। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जब जब आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी तब तब आप हैप्पीनेस से कोसों दूर हो जाओगे। पीस आपको कभी मिल नहीं सकती है। तो समझते हैं आखिर नवल क्या कहते हैं एनवी के बारे में। I don't think life is that hard. I think we make it hard. लाइफ इतनी हार्ड नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम मुश्किल बना देते हैं। नवल कहते हैं द एनिमी ऑफ पीस ऑफ माइंड इज एक्सपेक्टेशंस ड्रिल्ड इनटू यू बाय सोसाइटी एंड अदर पीपल। सोसाइटी और लोगों से हमारे दिमाग के अंदर एक एक्सपेक्टेशन डाल दी जाती है और उसी एक्सपेक्टेशन के कारण हमारे लिए हैप्पी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये एक्सपेक्टेशन और एनवी, जिसको मैं बोल रहा हूँ ईर्ष्या, ये आपके हैप्पीनेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नवल कहते हैं एक्सटर्नल मल्टीप्लेयर कॉम्पिटिटिव गेम। समझते हैं आखिर इसका क्या मतलब है। कहते हैं कि वी आर सच सोशल क्रिएचर्स, we are externally programmed and driven. We don't know how to play and win these single player games anymore. We compete purely in multiplayer games. Multiplayer games में हमेशा हम बने रहते हैं। समझते हैं आखिर ये मल्टीप्लेयर गेम क्या होता है। दिन भर, जीवन भर हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके और उस कंपैरिजन में हमारे अंदर एक जेलसी और एक ईर्ष्या हो जाती है और इसी गेम को खेलकर हम हमेशा ही अनहैप्पी बने रहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एनवी। ईर्ष्या आखिर क्या होती है। अगर आपको दूसरों के सक्सेस से पेन हो रहा है, दूसरों के दुख से खुशी हो रही है, इसी को बोलते हैं ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है, जब कोई व्यक्ति हैप्पी है, खुश है, उसकी लाइफ में सारी चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं, अच्छा हो रहा है और उससे आप दुखी हो जाते हो, उससे आप तकलीफ में रहते हो, तो डेफिनेटली आप ईर्ष्यालु हो, आप एनवियस हो, आपके अंदर जेलसी है और आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। इसका कोई एंड नहीं है और बचपन से ये बात हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली, हमारे सभी लोग डाल ही देते हैं कि देखो वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है और तुम पीछे रह जा रहे हो। वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है और तुम सेकंड आ रहे हो। वो देखो दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस टाइप की जो मेंटेलिटी है ये आपको एनवियस बनाती है, जेलसी क्रिएट करती है, ईर्ष्यालु बनाती है। और जब जब ईर्ष्या रहेगी आप इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जिस व्यक्ति के बारे में आप ईर्ष्या कर रहे हो उसको पता तक भी नहीं चलता है, लेकिन आपके अंदर का जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, वो ख़त्म हो जाता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। और एनवियस होने का, ईर्ष्या होने का एक पता है, एक इतना पावरफुल चीज़ है ये। इसकी ब्यूटी मान लो या इसका एविल मान लो इसको, ये आपको पता तक नहीं चलने देती है कि आपके अंदर ईर्ष्या हुआ है। जैसे अगर आपको क्रोध होगा तो क्रोध के कारण आप कोई ना कोई एक्शन लोगे और वो एक्शन आपके ऊपर भी दिखाई दे जाता है और सामने वाले के ऊपर भी दिखाई दे जाता है कि आपने एंगर किया। अगर आपने ग्रीड किया तो ग्रीड के लिए भी आपको कोशिश, आपके बॉडी एक्शन में ये नज़र आता है कि मुझे कुछ ना कुछ पाना है और उसके लिए एफर्ट लगाने लगते हो। सामने वाले को भी पता चल जाता है कि इसके अंदर ग्रीड है।
ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या से पता ही नहीं चलने देता है कि आपके अंदर ईर्ष्या हुई भी या नहीं हुई। आप हमेशा कहोगे नहीं नहीं, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से जलन नहीं है। लेकिन आप अगर गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जब जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है और वो आपके रिलेशन में है, आपके जानकारी में है, तो आपको उससे ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसके सक्सेस से आपको पेन हो रहा है। और ये बात तभी समझ पाओगे जब आप उस पेन को रियलाइज कर पाओगे। आपका जो मेंटल पीस है ना, वो उखड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और तब आपको रियलाइज होगा कि मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है। नहीं तो ईर्ष्या इतनी खूबसूरत चीज़ है, वो आपको महसूस ही नहीं होने देगी। और जब जब कोई ईर्ष्या करता है, जब जब कोई एनवियस होता है आपके सक्सेस से, जब आप उससे पूछने जाओगे, वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, तुम जितने भी सक्सेसफुल हो रहे हो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एनवियस, वो जेलसी रहती ही रहती है। और जब जब जेलसी रहेगी माय फ्रेंड, जब जब ये एनवियस रहेगा, आप कभी भी हैप्पी रह नहीं सकते हो। और अगर आप रियल मायने में हैप्पी होना चाहते हो तो मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, अभी और इसी टाइम पे आपको एनवियस और ये जेलसी ड्रॉप करनी पड़ेगी। इस बात को मान लो कि आपके हैप्पीनेस का अगर कोई बड़ा दुश्मन है, आपके पीस का अगर कोई बड़ा से बड़ा दुश्मन है, वो आपकी ईर्ष्या है। और इसको संस्कृत में मात्सर्य भी बोलते हैं। ये ऐसा दुश्मन है जो आपको कभी भी खुश रहने नहीं देगा। जिंदगी भर आप हर एक चीज़ों से ईर्ष्या करोगे, कोई भी घटना घटेगी और आपके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, और वो रिलेशन आपके इर्द गिर्द चारों तरफ है, तो आप जिंदगी भर कुछ भी कर लो, आप खुश रह नहीं पाओगे। आपको सोने के महल में भी रख दिया जाएगा, लेकिन आप कभी भी खुश रह नहीं पाओगे। इस बात को गांठ बांध के रख लो। सो एनवियस, जेलसी आपको ड्रॉप करनी ही पड़ेगी। नवल कहते हैं ये जो मल्टीप्लेयर गेम है, इसको ड्रॉप कर दो। द रियलिटी इज लाइफ अ सिंगल प्लेयर गेम। जो रियलिटी है ना, ये सिंगल प्लेयर गेम है। मतलब आपको अगर वर्क करना है, कंपीट करना है, आपको अपने आप के ऊपर ही कंपीट करना है। अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो, अपने आप के अंदर सुधार लाओ, इंप्रूवमेंट लाओ। देखो कि क्या चीज़ें मेरी सक्सेसफुल रही, कहाँ पे मैं फेल हुआ, और उसको अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करते करते उसको एक्सेप्टेंस आएगी, और एक्सेप्टेंस लाते 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 आप इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो जाओगे कि आपको किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे के सक्सेस से, फेलियर से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। एंड देन आपके अंदर रियल हैप्पीनेस उतरने लगेगा। यू आर बॉर्न अलोन, आप अकेले पैदा हुए हो। यू आर गोइंग टू डाई अलोन, आप अकेले मर जाओगे। ऑल ऑफ योर इंटरप्रिटेशंस आर अलोन, जितने भी सारे इंटरप्रिटेशंस आप लाइफ की तरफ लेकर रख रहे हो, वो सारे अकेले के ही तो हैं, आपकी ही बुद्धि के ही तो हैं। कोई उस इंटरप्रिटेशन को बदल नहीं पाएगा अगर आप इंटरप्रिटेशन को बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो। ऑल योर मेमोरीज आर अलोन, जितनी भी मेमोरीज है वो अकेली आपकी है। यू आर गॉन इन 3 जनरेशन। और एक बात, इस बात का भी समझ लेना कि आप तड़प रहे हो कि मैं जीवन में ये कर दूंगा, मैं जीवन में अमर हो जाऊंगा। 3 जनरेशन तक आपको सब भूल जाएंगे। कितना भी महान काम करके चले जाओ, अगले 3 जनरेशन तक आपको भूल जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कितने सारे महान व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुए और इस धरती से चले गए, उनके नाम को लोग भूल चुके हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बस इतनी है इस लाइफ में कि अपने एक्शन को बस परफॉर्म करो। किसी दूसरे से आपको ईर्ष्या रखकर आप अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे, अपने हैप्पीनेस को, अपने पीस को बर्बाद कर लोगे। इस बात को समझ लो। और इसीलिए बात ये कह रहे हैं कि दिस इज सिंगल प्लेयर गेम, डोंट प्ले द मल्टीप्लेयर गेम। दूसरों से कंपैरिजन करते 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 आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कंपैरिजन ख़त्म नहीं होगा। और कंपैरिजन अगर ख़त्म नहीं होता है, एनवियस ख़त्म नहीं होती है, जेलसी ख़त्म नहीं होती, तो जरा सोच लो हैप्पीनेस और पीस आपको कैसे मिल पाएगी। Perhaps one reason why yoga and meditation are hard to sustain is they have no extrinsic value. एक्चुअली में योगा और मेडिटेशन से एक्सट्रिंसिक वैल्यू कुछ मिलती नहीं है। एक्सटर्नली आपको फ़ायदा नज़र नहीं आता है ना। जैसे अगर आपने 10 रुपया कोई खर्च किया कहीं पे
और आपको उस 10 रुपये के बदले कुछ मिल जाता है तो आपको नज़र आता है कि 10 रुपये मैंने खर्च किया और यहाँ पे कुछ मिल गया। लेकिन योगा और मेडिटेशन करने से एक्सटर्नली आपको कोई चीज़ फ़ायदा नज़र नहीं आता है, और अगर फ़ायदा नज़र आएगा भी तो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। इसीलिए लोग योगा और मेडिटेशन से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको एक्सट्रिंसिक वैल्यू मिलती नहीं है। उनको तो तुरंत ही सारी चीज़ें चाहिए, और तभी अगर जब मिलेगा तभी योगा मेडिटेशन करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करते हैं। प्योरली सिंगल प्लेयर गेम। आपके लिए अगर योगा मेडिटेशन करना चाहते हो तो इसको सिंगल प्लेयर गेम मानकर करो, क्योंकि अपने इंटरनल जब आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा, इंटरनल बदलाव नज़र आने लगेगा, ये जो इंटरनल वर्ल्ड है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, तब आप योगा और मेडिटेशन को डेफिनेटली वैल्यू दोगे, और फिर उसके बाद रियल ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आने लगेगा। नवल कहते हैं जेलसी इज़ ए पॉइजनस इमोशन। ये एक जहरीला इमोशन है, इसको समझ लो। जेलसी एक जहरीला इमोशन है जो आपके अंदर ऐसा जहर पैदा कर देता है जो आपको जीते जी मार देता है, ख़त्म कर देता है। ईर्ष्या आपको ख़त्म कर देती है। अगर जितना जल्दी से जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। आप सब कुछ कर लो, जेलसी अगर आपके अंदर रह गई वो पॉइजनस है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको पता तक नहीं चलने देता है। ये एक ऐसा कैंसर है जो आपको लास्ट स्टेज में लाने के बाद भी आपको महसूस नहीं होने देगा कि देयर इज ए बिगेस्ट कैंसर इन योर बॉडी। जेलसी ये एक पॉइजनस इमोशन है। इट्स सच ए पॉइजनस इमोशन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर नो बेटर ऑफ विथ जेलसी, क्योंकि अंतिम में आपको कुछ भी नहीं मिलने जाएगा, बस केवल और केवल बचा रह जाएगा, और वो है आपकी जेलसी। यू आर अनहैप्पियर एंड द पर्सन यू आर जेलस ऑफ इट स्टिल सक्सेसफुल और गुड लुकिंग और वॉट एवर दे आर, और आप हमेशा ही अनहैप्पियर रहेंगे, और जिसको लेकर आप जेलसी कर रहे हो, जिसको लेकर आप ईर्ष्यालु बन रहे हो, जिसको लेकर आप एनवियस बन रहे हो, वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा, वो हमेशा ही हैप्पी रहेगा, लेकिन आप अनहैप्पियर बने रह जाओगे। और उस व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। ये सबसे बड़ा पॉइजनस इमोशन है कि उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर इस तरीके से जीवन जिया जा रहा है जो आपके जीवन को ही खाता चला जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से ये बात साफ साफ नजर आई होगी। एनवी इज द एनिमी ऑफ योर हैप्पीनेस, जेलसी इज द एनिमी ऑफ योर पीस। एनवियस होना बंद करो, ईर्ष्यालु होना बंद करो, अपने आप से गेम खेलो, सिंगल प्लेयर गेम। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप से compete करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। दुनिया में अगर कंपैरिजन करने जाओगे, दूसरों के सुखी से दुखी और दूसरों के दुख से सुखी, अगर ये आपका माइंडसेट रहा तो जीवन भर कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। हैप्पीनेस और पीस आपसे कोसों दूर रहेगी। मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपके अंदर पनपने वाले इंटरनल एनवियस जेलसी को ख़त्म करेगा और आप रियल मायने में हैप्पी रह पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपके माइंड को इसने ट्रांसफॉर्म किया है, आपके हार्ट को टच किया हुआ है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस स्प्रेड करो। उनकी लाइफ से जेलसी को बाहर निकालो, ईर्ष्या को बाहर निकालो, और तभी वो रियल मायने में हैप्पी हो पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी ऐसी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। कमेंट बॉक्स में अगर आप शेयर करते हो तो दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चलता है कि इस वीडियो का क्या पावर है, और वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इग्नाइटेड ड्रीम का एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है, इस तरीके से नॉलेज जो आपको इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल से मिल रहे हैं वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले हाईली डीपर विजडम से भरे हुए वीडियो कोई मिस ना होने पाए। मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो की सारी बातों को समझने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।